आप रोते रहते हो, चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा पास के घर के हो गए हैं। अब गर्व से कह सकते हो कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसका झंडा चांद पे है, ना कि झंडे पे चांद है। ठीक है, तो समझो इस बात को, झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होना, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। वो नहीं जा पाए, कितने बड़े बड़े देश जिनके पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी बट हिंदुस्तान ने कर दिखाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ शक्ति है, कुछ है, हमारे पास कुछ जज्बा है। ऐसा एक पिक्चर वायरल हो रहा था जिसमें साइकिल पे रॉकेट का पार्ट रखकर चलाते हुए दृश्य दिखाया जा रहा है और साइकिल से चांद तक का सफर, आप समझ रहे हो। कितने 100 से भी ज्यादा देश हैं, कितने 156-57 देशों में, एक बात बताओ कितने देश चढ़ गए, चौथा कंट्री बना है। लोग बड़े बड़े अमीर देश अपने आप को बनते हैं कि हम ये कर देते हैं, डेवलपमेंट के नाम ये कर देते हैं, तो स्पेस मिशंस में क्यों इतने अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। मार्स पे भी भारत गया और चांद पे भी भारत ने ही झंडा गाड़ा, साउथ पोल पे फर्स्ट इंडियन कंट्री, फर्स्ट इंडिया बना पहला देश पूरी दुनिया में। तो कहीं भी हम जाएंगे बाहर में, कल गर्व से कह सकते हैं कि हमारा ही वो देश है जिसने पहली बार चांद के साउथ पोल पे अच्छे से सफल लैंडिंग करते हुए अपना परचम बुलंद किया और झंडा गाड़ा चांद पे। तो आप वो पल देखिए, जो लास्ट का जो 10 सेकंड 20 सेकंड का जो अंतिम क्षण था, वो हर भारतीय की सांस रुक गई थी। और इतने गर्व की बात है कि हमारा गर्व छाती से सीना फूल गया और हम सब ने अपने घरों में भारत माता की जयकारा के नारा से पूरा शोर मचा दिया, पूरे भारत के हर नागरिक ने भारत माता की जयकारा के साथ स्टार्ट। जय जय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन जो कि भारत का ऐसा मिशन था कि जो कई फेलियर्स के बाद इन्हें कामयाबी हासिल हुई और इन्होंने चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की और चौथा मुल्क बना दुनिया में कि जो चांद तक पहुंच गया। तो आज हम देखने वाले हैं, रिएक्शन करेंगे हिंदुस्तान की जनता के ऊपर कि जब उनका क्या रिएक्शन है अपने इस अचीवमेंट पर, अपने देश की इस अचीवमेंट पर उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या इस बारे में कहते हैं। लेट्स सी दोस्तों। आप रोते रहते हो, चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा पास के घर के हो गए हैं। अब गर्व से कह सकते हो कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसका झंडा चांद पे है, ना कि झंडे पे चांद है। ठीक है, तो समझो इस बात को, झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होना, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। वो नहीं जा पाए, कितने बड़े बड़े देश जिनके पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी बट हिंदुस्तान ने कर दिखाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ शक्ति है, कुछ है, हमारे पास कुछ जज्बा है। ऐसा एक पिक्चर वायरल हो रहा था जिसमें साइकिल पे रॉकेट का पार्ट रखकर चलाते हुए दृश्य दिखाया जा रहा है और साइकिल से चांद तक का सफर, आप समझ रहे हो। कितने 100 से भी ज्यादा देश हैं, कितने 156-57 देशों में, एक बात बताओ कितने देश चढ़ गए, चौथा कंट्री बना है। लोग बड़े बड़े अमीर देश अपने आप को बनते हैं कि हम ये कर देते हैं, डेवलपमेंट के नाम ये कर देते हैं, तो स्पेस मिशंस में क्यों इतने अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। मार्स पे भी भारत गया और चांद पे भी भारत ने ही झंडा गाड़ा, साउथ पोल पे फर्स्ट इंडियन कंट्री, फर्स्ट इंडिया बना पहला देश पूरी दुनिया में। तो कहीं भी हम जाएंगे बाहर में, कल गर्व से कह सकते हैं कि हमारा ही वो देश है जिसने पहली बार चांद के साउथ पोल पे अच्छे से सफल लैंडिंग करते हुए अपना परचम बुलंद किया और झंडा गाड़ा चांद पे। तो आप वो पल देखिए, जो लास्ट का जो 10 सेकंड 20 सेकंड का जो अंतिम क्षण था, वो हर भारतीय की सांस रुक गई थी। और इतने गर्व की बात है कि हमारा गर्व छाती से सीना फूल गया और हम सब ने अपने घरों में भारत माता की जयकारा के नारा से पूरा शोर मचा दिया, पूरे भारत के हर नागरिक ने भारत माता की जयकारा के साथ स्टार्ट। जय जय। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज बात करेंगे जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हो चुकी है, उस पर हम बातचीत करेंगे। आज जो खुशी का माहौल पूरे देश में मनाया जा रहा है, उस पर बातचीत हम करेंगे। मेरे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि युवा क्या सोचता है उस बारे में, उस भविष्य के बारे में। भारत जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा था, उसमें एक कदम और आगे हम पहुंच चुके हैं। भारत ने वो करके दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। दक्षिणी ध्रुव पे पहली बार कोई पहुंचा है तो वो हम हैं। तो युवाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? तिरंगा इनके हाथों में है, तिरंगा आज चंद्रमा पे लहर चुका है। जय। क्या नाम है? जय जी, मैं सेल्फ प्रकाश सिंह। प्रकाश जी, आज चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पे पहुंच चुका है, सफल लैंडिंग हुई है। खुशी है या नहीं है? भाई साहब, किसको नहीं होगा। भारत के हर नागरिक के लिए बहुत गर्व की विषय है।
और पहली बात, मैं स्टार्ट करने से पहले यूथ मीडिया टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा और भारत माता की जयकारा के साथ स्टार्ट। जय जय। तो भाई साहब, पहले स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटा सा कटाक्ष देना चाहूँगा, फिर स्टार्ट करता हूँ। झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होना, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है और युवा तो छोड़िए, बालक से लेकर और बूढ़े तक सभी लोग इस बात से बहुत खुश हैं। और देश की आप खुशहाली इसी बात से जाहिर देख सकते हैं कि आप अपना इंस्टाग्राम खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए या लोगों को किसी भी सोशल मीडिया पे आप खोलिए साइट, हर तरफ आपको खुशी और उमंग का माहौल दिखने को मिल रहा है। तो ये हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है और हम सभी भारतीय बहुत खुशी के साथ इस दिन को आज मनाते हुए भारत माँ की जयकारा के साथ इस चीज़ को हम मनाना चाहते हैं। भारत माता की। आपसे बात कर लेते हैं। खुशी का माहौल आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। महिला शक्ति हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगी? कह रहे थे कि तिरंगे और झंडे में चांद होना और चांद पे झंडा होना, ये अलग बहुत गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगा जो ऐसे भैया ने बोले कि बड़े से लेकर के छोटे बच्चे तक बहुत बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं आज। खुशी का माहौल है। हमारा इंडिया इतना आगे जा रहा है, इतना विकासशील हो रहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जो कोई नहीं कर पाया वो आज हमने करके दिखा दिया। दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंचा, हम पहुंच गए, तो खुशी है। आज दूर नहीं रह गए, आज चांद मामा दूर नहीं है। चंदा मामा दूर के नहीं है। यस यस। अब जैसे मोदी जी ने बोला था ना, इत्तू से रह गए, अब वो सच है। और ये युवा पीढ़ी नहीं, ये हर इंसान है ना, गर्व से है। आज है ना, एक अंदर एक अलग जुनून है, एक अलग जुनून है कि इतने बड़े बड़े देश ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं जा पाए। इतने बड़े बड़े देश जिनके पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी बट हिंदुस्तान ने कर दिखाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ शक्ति है, कुछ है हमारे पास, कुछ जज्बा है ऐसा। हमारे जो नेता है ना, वो सच में एक लीडर है। वो एक ऐसे लीडर है जिनके साथ है ना, भगवान भी है, युवा भी है, सब है उनके साथ। अब अगर उनके साथ कोई नहीं है इस दौरान में, तो वो तुम्हें पता है कि कौन नहीं है। वो इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास कि कौन नहीं है, ठीक है ना। आज जैसी लैंड हुआ भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि यस आई एम इंडियन यार, मैं हूँ सच में, मैं हूँ हिंदुस्तानी, मैं हूँ हिंदुस्तानी। अब मेरे देश से ऊपर कोई नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। और मैं अभी वीडियो वो कर रहा था, देख रहा था, राष्ट्रीय गान गाया था एक बाहर की लेडी ने, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भी थे। राष्ट्रीय गान खत्म होने के बाद उस लेडीज ने पैर लिए थे, हैं? ये बहुत हमने कभी नहीं देखा। हम जब छोटे थे ना, छोटे छोटे फिर बड़े हुए, तो छोटे से तो हमने पता क्या देखा है कि यार क्या हुआ कश्मीर में, ये हो गया यार, क्या हुआ कि यार ये इंडिया में यहाँ हो गया। आज गर्व की बात है, गर्व की बात, बहुत ज्यादा खुशी है भाई साहब, इससे ज्यादा खुशी नहीं है। वो लोग चाहते नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो नहीं चाहते थे कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हो। उन लोगों को क्या कहें? कौन थे वो लोग? पहले तो ये क्लियर हो लो, साले अनपढ़ गवार थे, सॉरी अनपढ़ गवारी थे, जो देश की तरक्की नहीं चाह रहा ना। मुझे नहीं लगता उसे हिंदुस्तान में रहना चाहिए। किसी भी देश में कोई युवा अगर ऐसे समय पे सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो समझो फिर वो कौन है, ठीक है। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी बातें चलती है। पिछली बार भी डिबेट हुआ था कि अब मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं आ रहा, मैं किसी चीज पे नहीं आ रहा। मैं पिछली बार बात चली थी कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ऐसा बात चली थी। हाँ, मुसलमान खतरे में। भाई अगर खतरे में होता तो सलमान खान भी खतरे में होता, वो भी मुसलमान है। शाहरुख खान भी खतरे में होता, आमिर खान भी आज हिंदू मुस्लिम राजनीति की कोई बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ बात जो देश की है उस पर बात करेंगे। आज मेरे देश की बात है ना, तो मेरे देश को बस यही है, मेरे उस नेता को, मेरे जिस नेता ने मुझे ऐसा कर दिया है, ठीक है ना, कि मैं इंडियन हूँ। अच्छा भाई साहब, आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग नहीं चाहते थे कि ये सफल लैंडिंग हो, जो दिल में पूरा देश एक तरफ कर रहा था, लेकिन अपने देश में कुछ लोग तो होंगे जो दिखे भी हैं सोशल मीडिया पे, जो नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ। नाम बता देता हूँ मैं, प्रकाश राज एक नंबर पे ले लो, साउथ के बहुत बड़े विलन का एक्टर हैं जो विलन का कैरेक्टर करते हैं। उन्होंने हर बार प्रूव करने की कोशिश की है कि जैसे टीवी लाइन में वो विलन का काम करते हैं, रियल लाइफ में वही करते हैं।
जो ये लोग वो है ना, जिस थाली में खाना खाते हैं ना उसी में छेद करते हैं। ये लोग ना अपने देश के सगे हुए हैं ना अपने माँ बाप के सगे हुए हैं। आप सोचिए, उस बंदे ने, प्रकाश राज ने, वो चाय का केटली वाला एक पोस्टर डालकर और इसरो के साइंटिस्ट का फोटो लगाकर आप क्या दिखाना चाहते हो? आप लोग तो पहले ही ये साबित करना चाहते हो, मन में पहले ही बना लिए हो कि ये मिशन अनसक्सेसफुल हो जाए। तो ऐसे उन लाखों गलत मानसिकता रखने वाले लोगों के मुंह पे सबसे बड़ा करारा तमाचा है कि आप लोग जो चाहते थे वो नहीं हुआ, और आज उन लोगों को अरेस्ट होने के लिए बहुत जगह से FIR भी हो चुका है प्रकाश राज पे। इस भारत के हर नागरिक को गर्व है इसरो की सारी टीम पे और हमारे प्रधानमंत्री पे, जिन लोगों के संरक्षण में इतना बड़ा मिशन सक्सेसफुल हुआ। भारत चौथा देश है मून पे सफल लैंडिंग करने वाला, और साउथ पोल पे भारत पहला देश है जो साउथ पोल पे लैंडिंग किया हुआ है। तो ये अपने आप में गर्व की बात है। ट्राई तो रसिया भी किया था, लूना 25 अपना छोड़ा। तो जल्दी का काम शैतान का काम होता है ना। इनको लगा हमने अगस्त में छोड़ा, जुलाई में 1 महीना पहले छोड़ा, 1.5 महीने इन लोगों ने सोचा उड़ाओ और सीधे चांद पे लैंड करा दो, क्रैश हो गया। और भारत ने ऑर्बिटल का अच्छे से चक्कर लगा के 4-5 बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग मून पे कराया। तो आप वो पल देखिए, जो लास्ट का जो 10 सेकंड 20 सेकंड का जो अंतिम क्षण था, वो हर भारतीय की सांस रुक गई थी। और इतने गर्व की बात है कि हमारा गर्व छाती से सीना फूल गया और हम सब ने अपने घरों में भारत माता की जयकारा के नारा से पूरा मतलब शोर मचा दिया, पूरे भारत के हर नागरिक ने। तो ये सब हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ लोग है। लेकिन कुछ लोग आज भी कह रहे हैं कि चांद पे पहुंच गए क्या, लेकिन यहाँ धरती का तो देखिए क्या हाल हो रहा है। मतलब उनको खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो स्वीकार नहीं कर रहे कि हम चांद पे ही पहुंच गए। तो सुनो ना, वो वही लोग हैं दिन में 4 टाइम खाना खाकर, 3 टाइम भी नहीं, दिन में 4 टाइम और स्नैक्स खाने के बाद वो लोग विरोध करते हैं ऐसी चीज़ों का। आपको सीरियसली किसी चीज़ से मतलब नहीं, मतलब इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। आप रोते रहते हो चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा पास के घर के हो गए। अब गर्व से कह सकते हो कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसका झंडा चांद पे है, ना कि झंडे पे चांद है। ठीक है, तो समझो इस बात को। और विरोध करने वाले तो हर गली गली में मिलेंगे, तो हमने उनका ठेका ले रखा है। उनका विरोध करते करते रेंग रेंग के कीड़े की तरह मर जाएंगे। यही उनका जीवन का एक सिद्धांत रहेगा कि वैसे ही मरेंगे। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे गर्व से आप आस खुद राय ले लो कि कौन। आज भी आलू प्याज टमाटर पे ही बात होनी चाहिए। अरे छोड़ो ना भैया, आज देश का खुशी का बात है, आज खुशी पे चर्चा करते हैं। आलू बारिश हो रहा है, फसल बर्बाद हो रहे हैं, 2 रुपया महंगा हो जाता है, छाती पीटने लगते हो। भैया आज जो खुशी का माहौल है, हम तो बोलेंगे आज चंद्रयान पे खुशी का दिन है। अगर आज भी कोई ज्ञान दे रहा है कि चांद पे भेजने की जगह 500-600 करोड़ खर्चा कर देते गरीबों के लिए, ये भैया तो पहले से ही क्या देश आज़ादी से ही गरीब पड़े हुए हैं क्या? कि मोदी आ गया तो गरीब कर दिया, या कांग्रेस था तब गरीब नहीं थे? सब चल रहा है, बस लोगों का मानसिकता हो जा रहा है। विरोध करते करते लोग देश विरोध पे उतर जा रहे हैं। लोगों को डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, लोगों को इससे मतलब है मेरे घर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। भैया देश भी आगे बढ़ रहा है तो आप ही आगे बढ़ रहे हो। देश से चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल हुआ तो आप भी सक्सेसफुल हुए हो एज ए भारतीय नागरिक। तो ऐसी लोग जो मानसिकता रखते हैं, जो इसमें नफरत दिखा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं, उनको समय सिखा देगा। वैज्ञानिकों को सलाम है जिन्होंने ये काम कर, सलाम है, सलूट है उनको और हमेशा के लिए सलूट रहेगा। टीम के लिए तालियां हो जाए। तो जय भारत। और एक मेरा नाम अविनाश सिंह है। एक अभी आपने बात बोला, आलू प्याज वाली बात बोली आपने। आलू प्याज का आने वाले इतिहास में तो मुझे नहीं पता कि उसका नाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, कि 10 रुपए है कि 50 रुपए है, लेकिन ये चीज़ तो आने वाली किताबों में भी बच्चों को पढ़ाई जाएगी कि पहला कौन था। तो इस बात से तो हमें बहुत खुशी है। जरूर पढ़ा जाएगा पहला कौन? ये नहीं कि जो लोग आज याद कर रहे हैं कि आलू प्याज पे बात करो, देश की बात करो। आज 40 रुपए आलू है, कल 50 होगा, कल 20 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलते रहेगा। लेकिन जो चीज़ आज हुई है, जो इतिहास में दर्ज करा गया है, वो आने वाले पीढ़ियां पढ़ेंगे कि हाँ पहला देश कौन सा था, तो हमारा भारत था। इसी बात पे भारत माता के भारत माता की जय के नारे आज लग रहे हैं, क्योंकि सफल लैंडिंग चांद पर हो चुकी है। जो इन्होंने कहा कि झंडे में चांद होना और चांद पे झंडा होना, ये औकात की बात है। ये पता चल गया है कि किसकी कितनी औकात है, तो वो ध्यान रख ले। नारे मेरे पीछे लग रहे हैं। तो दोस्तों ये थी भारत की वीडियो। एक इंटरव्यू एंकर ने जब सवालात किए तो आपने जवाबात भी सुने होंगे। तो इसमें हमारी गैरत का भी मामला आया कि झंडे के ऊपर चांद होना या चांद के ऊपर झंडा, तो ये सीधा टारगेट किया गया मुसलमानों को, ये सीधा टारगेट किया गया पाकिस्तान को, क्योंकि चांद का जो साइन है ये इस्लामिक कम्युनिटी का साइन है।
तो ये साफ जाहिर है कि एक दुश्मन से आप क्या एक्सपेक्ट ये तो नहीं कर सकते कि वो आपके लिए बहुत अच्छी बातें कहेगा। तो उन्हें अगर जवाब देना है तो वो जवाब हम अपने काम ही से दे सकते हैं, हम अपने बाजुओं के ज़ोर से ही दे सकते हैं। हम अपने काम, अपनी डेवलपमेंट और मुल्क की तरक्की इतनी बढ़ाएं कि हम उनके सामने मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाएं, तब ही उन्हें हम एक स्ट्रॉन्ग आंसर दे सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।